उभार का सिद्धांत। देखो इनके नामों से ही पता लग रहा है सब साफ साफ। उभार का सिद्धांत ये हमने कल भी पढ़ा था। जो सिद्धांत है कि दबे रोग फिर से बाहर आते हैं, ये वही है उभार का सिद्धांत। क्या है इसमें? मान लीजिए मुझे जीर्ण रोग हो गया, है ना, मुझे क्रोनिक डिजीज हो गई, और मैं डॉक्टर के पास गया, नेचुरोपैथी के डॉक्टर के पास, कि मैंने सब जगह अपना ट्रीटमेंट करा लिया, एलोपैथी से करा लिया, आयुर्वेद से करा लिया, मुझे कहीं फायदा नहीं मिला। आदमी जाते ही जाता है नेचुरोपैथी के पास, जब वो लाइलाज हो जाए कि चलो भाई अब वहां चले। तो नेचुरोपैथी तो यूं कहती है कि हमारे पास हर बीमारी का इलाज है, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो। इतने विश्वास से वो क्यों कहती है, और किस हद तक ये सही है उनका दावा? इस विश्वास से वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है सभी रोगों का कारण एक है ना, उनकी चिकित्सा भी एक ही है। कल पढ़ा था हमने सिद्धांत में, सभी रोग एक है, सबका कारण एक है, उनकी चिकित्सा भी एक है। कैंसर हो या कुछ भी हो, तो वो टॉक्सिन्स को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, और कुछ नहीं करते। वो टॉक्सिन्स को निकालते रहते हैं, कभी एनीमा के द्वारा, कभी कुंजल के द्वारा, कभी संग प्रक्षालन के द्वारा, है ना, कभी जल नेति कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं। सारे षटकर्म वाला पार्ट वो यूज करते हैं, पंचकर्म वाला पार्ट भी यूज करते हैं। उन्हें अगर कोई रोगी इस अवस्था में है तो उन्हें वो दवाइयों के द्वारा विरेचन करा देते हैं, दवाइयां खिला के सारा मल बाहर। उद्देश्य उनका मल बाहर निकालना ही है कुल मिला के। अब ऐसी कंडीशन में साथ ही साथ वो भोजन को भी, इंसान के डाइट को भी करेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब वो अपने यहाँ एडमिट कर लेते हैं रोगी को। अब रोगी की डाइट, वो पहले रोगी क्या खाता था, क्वालिटी क्या थी, क्वांटिटी क्या थी, या फिर वो किस तरह का भोजन करता था, एसिडिक था ज्यादा, किस प्रकृति का भोजन था, क्या वो बैलेंस डाइट ले रहा था, नहीं ले रहा था। अब वो अपने यहाँ एडमिट कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, उनको बैलेंस डाइट देनी शुरू कर देते हैं नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के अनुसार। वो रोग के हिसाब से उनको भोजन देते हैं। किसी का वात पित्त कफ तीनों में से कोई दोष प्रकोपित है, मान लीजिए किसी का वायु दोष बढ़ा हुआ है, तो वो नेचुरोपैथी वाले आयुर्वेद का सहारा लेते हैं और उन्हें वायु को शांत करने वाली सब्जियां खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, उसी तरह का भोजन देते हैं उनको। तो उन्होंने इस तरह से चिकित्सा शुरू कर देते हैं वो अपनी। अब जब उन्होंने चिकित्सा शुरू कर दी तो चिकित्सा के 7 या 10 दिन के अंदर, या जब चिकित्सा कर रहे होंगे, उन्हें रोग उभर के आएंगे। अब जब रोग उभर के आएगा तो रोगी समझेगा ये क्या हो गया, मुझे तो लूज मोशन हो गए, मेरी हालत खराब हो गई। अभी वो डॉक्टर के ऊपर, नेचुरोपैथी डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखेंगे, पता लगा अब रोगी को दर्द, तेज दर्द होना शुरू हो गया। अब वो कहेंगे पता नहीं, यहाँ तो हमारी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई, है ना। लगे हाथ रोगी को उल्टी आनी शुरू हो गई। अब वो कहेंगे तो और भी खराब स्थिति हो गई, लूज मोशन हो गए, पेट में दर्द हो गया, उल्टी आनी शुरू हो गई, अब फीवर भी आ गया। ऐसे में हो सकता है कि वो छोड़ के भाग जाए। लेकिन नेचुरोपैथी कहता है ये दबे हुए रोग थे, उभर के आ रहे हैं, और दबे हुए रोग जब तक उभरेंगे नहीं तब तक रोगी ठीक नहीं होगा। तो वो इसे एक अच्छा संकेत मानते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पेट में तेज दर्द हुआ, मैंने दर्द की दवाई खा ली, अगले दिन मुझे लूज मोशन हो गया, है ना, मैंने लूज मोशन की दवाई भी खा ली, उसे भी रोक दिया। उसके बाद मुझे उल्टी आनी शुरू हो गई, मैंने उसे भी रोक दिया। इस सीक्वेंस को याद रखना आप। पहले मुझे पेट में दर्द हुआ, फिर मुझे लूज मोशन हुए नेक्स्ट डे, फिर मुझे उल्टी आई, अगले दिन मैंने उल्टी रोकने दवाई भी खा ली, फिर मुझे 1-2 दिन में बुखार भी आ गया। ठीक, चलिए उसके बाद डॉक्टर ने अच्छी खासी दवाइयां दी, एक फॉर्मूला दे दिया डॉक्टर ने, एलोपैथी डॉक्टर ने, और वो दवाई उन्होंने ले ली। तो एलोपैथी ने क्या क्या रोग को ठीक कर दिया ना, नेचुरोपैथी मानता है उसने रोग को ठीक नहीं किया, उसने तो रोग को दबा दिया। उस दवाई में इतनी पावर थी कि उसने रोग को दबा दिया। अब दबे हुए रोग धीरे धीरे, आपने कल पढ़ा था, जीर्ण अवस्था में आ जाते हैं। फिर वो यही जो प्रक्रिया हमने आज रोकी थी, भविष्य में जाके ये क्या करेंगे,
ये क्रोनिक डिजीज के रूप में उभर के आएगा। 4-6 साल में नया रोग उत्पन्न हो जाएगा शरीर में। कारण कारण यही होंगे जो हमने भी देखे, रोग को दबाना। जो हमने आज गलतियां की 4-6 साल में, वही गलतियां हमारे सामने एक रोग के रूप में आ गई। तो नेचुरोपैथी इसी को कहता है उभार का सिद्धांत। अब उभार कैसे आएंगे? जब चिकित्सा होनी शुरू होगी तो रोगी को पहले पेट में दर्द होगा। सीक्वेंस याद है आपको? पहले रोगी को पेट में दर्द होगा। 7 दिन के बाद रोगी को 7 दिन के अंदर अंदर या 7वें दिन लूज मोशन होंगे। अगले 7वें दिन रोगी को उल्टियां होनी शुरू होंगी। अगले 7 से 14 दिन पे रोगी को बुखार आएगा। नेचुरोपैथी 7 के पढ़ने में बहुत विश्वास करती है। इसमें, इस मामले में वो मानती है कि 7 दिन में शरीर का कल्प हो जाता है। तो शरीर का एक साइकिल पूरा होता है, शरीर का प्रोसेस हो जाती है पूरी 7 दिनों में। इसे वो 7 धातुओं से कंपेयर करता है, अनेकों बातों से वो जोड़ देता है नेचुरोपैथी, कि हमारे शरीर में कोई भी प्रक्रिया होती है जैसे 7 दिन लगते हैं उसे पूरा होने में। तो 7 दिनों में शरीर अपने अलग अलग प्रभाव दिखाता है। तो इसे कहते हैं उभार का सिद्धांत, कि दबे हुए रोग फिर से उभर के आए।